ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाई जाती है, पार्थिव शिवलिंग कब बनाना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग कितने बनाने चाहिए, मिट्टी का शिवलिंग किस तरह से बनाया जाता है और शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कौन सी लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको पार्थिव शिवलिंग की समस्त जानकारी देंगे। पार्थिव शिवलिंग को बनाने से लेकर पार्थिव शिवलिंग का पूजा विधि और उसका विसर्जन तक की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। मिट्टी के शिवलिंग, जिसे हम पार्थिव शिवलिंग के नाम से जानते हैं, अपने आप में पार्थिव शिवलिंग बेहद श्रेष्ठ मानी जाती है। श्रावण के महीने में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। वहीं शिवरात्रि पर भी शिव जी की आराधना की जाती है। शिव जी के भक्त मंदिरों में शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं जा पाते हैं या फिर भीड़ के चलते हम विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप शिव जी की पूजा कैसे करें, आइए जानते हैं इसके बारे में। ऐसे में आपको मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करनी है। पार्थिव शिवलिंग बनाना एक बेहद सरल विधि होती है, जिससे हर कोई अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। आइए जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या होता है। अगर आपके घर में पत्थर की कोई शिवलिंग है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं या नहीं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना कितना शुभ माना जाता है, आइए जानते हैं। हम सभी को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन साल में एक बार तो करना ही चाहिए। हर व्यक्ति को साल में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। विशेष रूप से सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजा विधि नियम से करनी चाहिए। श्रावण मास के दिनों में पार्थिव शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग की महिमा का वर्णन देखने को मिलता है। जिस घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है, चाहे वो हर महीने या साल में एक बार, वहाँ भगवान शिव की विशेष महिमा होती है। मिट्टी के 1001 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जो व्यक्ति पूजन करता है, विशेष रूप से सावन के महीने में, वह पाप से मुक्त हो जाता है और उन्हें साक्षी मानकर जो संकल्पित कामनाएं मांगता है, उन कामनाओं की पूर्ति होती है। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। 11 छोटे मिट्टी के शिवलिंग का पूजन श्रावण के हर सोमवार को करना चाहिए। यह परिवार के लिए श्रेष्ठ होता है। इससे परिवार में शुभता की बुद्धि आती है। पार्थिव शिवलिंग के पूजन के समय आप शिव महिमा स्रोत, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और ओम नमः शिवाय का जप भी कीजिए। यह बहुत प्रभावशाली होता है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मंत्र का पार्थिव शिवलिंग पूजा में जपने का प्रचलन है। यह मंत्र भी शिव पुराण से लिया गया है। आप यह पूजन ब्राह्मण से पूरी विधि विधान से भी करा सकते हैं, जिसमें रुद्र अष्ट अध्याय तथा उसमें समाहित 16 मंत्रों से पूजन तथा नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक आदि विशेष रूप से करवा सकते हैं। आप अपने घर पर परिवार के साथ ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इसके पश्चात शिव आरती कीजिए और फिर कपूर की आरती करें। सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान करें, स्तुति करें, उसके बाद ही आगे की पूजा आरंभ करें, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। जब हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन किसी कार्य विशेष की पूर्ति की कामना के लिए करते हैं तो वह कार्य और कामना अवश्य पूर्ण होती है। आइए जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण में कौन सी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, इसके लिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण में
अलग अलग मिट्टियों का वर्णन किया गया है, जैसे ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी शिवलिंग बनाने का विधान है। लेकिन हम देखते हैं कि आज के समय सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी हर स्थान पर उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिवलिंग निर्माण में शुद्ध स्थान की मिट्टी प्रयोग में लानी चाहिए, जैसे खेत की साफ मिट्टी, किसी मंदिर परिसर में मिट्टी, तालाब की मिट्टी, पहाड़ों की मिट्टी या किसी ऐसे स्थान की मिट्टी जहाँ पर गंदगी ना होती हो, वहाँ की मिट्टी एक थैले में भर कर ले आएं। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं? इसके लिए सबसे पहले बाहर से लाई गई मिट्टी को धूप में सुखा लें, जिससे कि उसमें कोई जीव या चींटियां वो सब बाहर निकल जाएं। अगर मिट्टी डेले के रूप में है तो उसे बूरा बूरा कर लें। इसके बाद मिट्टी को चलनी की सहायता से छान लेना चाहिए। मिट्टी को छानने के बाद उसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाएं। जैसे हम आटे को गूंथते हैं उसी तरह मिट्टी को भी गूंथना है। मिट्टी को एक पात्र जैसे पूजा की थाली या कोई अन्य थाली में रख लें। शिवलिंग में पानी आप किसी पवित्र नदी का लें तो अच्छा होगा। पवित्र नदी जैसे गंगा जल, अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो आप मार्केट से गंगा जल ला सकते हैं। अगर यह भी नहीं है तो आप बोतल वाला पानी भी लाकर उपयोग कर सकती हैं। और सबसे अच्छा यह है कि जिस समय आपके घर नल आते हैं तो उस समय आप पानी को छानकर अलग से रख लीजिए। सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। उसके लिए आपको मिट्टी का रोल करके उसे एक आकार देना है। अब आप जलाधारी जो शिवलिंग का परिसर होता है उसका निर्माण कर। अब शिवलिंग और नाग को जोड़ दीजिए और गीली मिट्टी का लेप एक पूरे निर्माण पर लगा दीजिए ताकि यह जोड़ कहीं से नजर ना आए और सूखने के लिए रख दीजिए। सूख जाने के पश्चात हम थोड़ी और गीली मिट्टी का लेप इस तरह लगा सकते हैं ताकि कोई दरार उसमें नजर ना आए। अब यह मिट्टी के निर्माण पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु तैयार हैं। अब जब भी शिवलिंग का पूजन करना चाहते हैं उस समय शिवलिंग का निर्माण 1-2 दिन पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि पूजा वाले दिन शिवलिंग सूख नहीं पाती है, इसलिए 1 दिन पहले ही शिवलिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद विधिवत पूजा करें, जलाभिषेक करें और मंत्र क्रियाओं से भगवान शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, भांग धतूरा आदि सामग्री को चढ़ाकर शिव जी की आराधना करें, मनोकामना मांगें, आरती करके पूजा को समाप्त कर लें। उसके बाद आता है कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें और किस स्थान पर विसर्जन करना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करने से पहले आपको जो जो सामग्री शिवलिंग पर समर्पित की हैं, जैसे जल, दूध, तरल रूप में थाली में एकत्रित पदार्थ, उसे किसी पात्र में निकाल लें ताकि वह बिखरे ना। अतिरिक्त फूल माला को निकाल कर अलग कर लें। चाहें तो आप इसे पौधे में डाल दें या खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद संपूर्ण थाली को लेकर किसी नदी या तालाब जिसका पानी साफ हो वहीं विसर्जन कर देना है। अब जो दूध दही वाला पंचामृत सामग्री जिसे हम अलग पात्र में एकत्रित किया था उसे भी जल में प्रवाहित कर दें। अगर थोड़े बहुत फूल हैं तो उन्हें भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अब समस्या तब आती है कि आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप मिट्टी के शिवलिंग को किसी पेड़ के पास गड्ढा करके उसमें दबा दें। आपको कई मंदिरों में पेड़ मिल जाएंगे और जो पूजन सामग्री जैसे फूल माला उस मंदिर के पुजारी से पूछकर आप स्थान पर रख सकते हैं। तो ये रही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण से लेकर विसर्जन तक की संपूर्ण विधि। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। सावन के सोमवार में पार्थिव शिवलिंग का पूजन विधि विधान से करने से
घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।